तो आज हम लोग जिस टूल के बारे में डिस्कस करेंगे वो है हम लोगों का रोटेट टूल। तो हम लोग यहाँ से कोई भी साइज़ ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये साइज़ लिया, A4 यहाँ से मैं यहाँ से क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऐसे करके एक आर्टबोर्ड आ चुका है। अब इसके अंदर रोटेट टूल का यूज़ करेंगे एंड रोटेट टूल यूज़ करके हम लोग छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स वगैरह चीज़ें बना सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं इसको कैसे यूज़ करेंगे। अगर हम लोग इसमें जाएंगे तो ये बोलते हैं बेसिकली रोटेट टूल। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखिए रोटेट मतलब ये एक्चुअली चीज़ों को रोटेट करने के लिए यूज़ होता है। अब रोटेट बेसिकली नॉर्मल तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। नॉर्मल तरीका इन द सेंस, अगर हम लोग एक नॉर्मल बॉक्स ले लेते हैं एंड उसके अंदर अगर कुछ कलर वगैरह फीड करते हैं और अगर नीचे आते हैं तो देखते हैं आपको यहाँ पे भी रोटेट टूल दिखाई देगा। यू कैन सी, मैं अगर शेप को थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल इसके लिए एक ओवल काइंड ऑफ शेप क्रिएट करता हूँ, लाइक एलिप्स काइंड ऑफ दिस, करेक्ट। अगर इस शेप के अंदर मतलब इस शेप को रोटेट करना है, इसमें एक्चुअली दो चीज़ें हैं, एक है फिल, एक है स्ट्रोक। तो अगर हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल नॉर्मल सिलेक्शन टूल में आते हैं, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे ना, एक एक बॉक्स आता है जो पहले से आपको पता है, और इसको अगर रोटेट नॉर्मल वे पे करना है तो हम लोग यहाँ से इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं। देखिए ये जो होता है ये हम लोगों का नॉर्मल रोटेट होता है जो हम लोग सिलेक्शन टूल से कर लेते हैं। ठीक है, ये तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हो गया, ये सिलेक्शन टूल, करेक्ट। ये नॉर्मल रोटेट है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो जहाँ पे हम लोगों को इसका रोटेट यहाँ से करना पड़ता है। मतलब बोलने का मकसद ये ऐसे रहेगा। मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। इसको मैं नॉर्मल डुप्लीकेट कर रहा हूँ ऑल्ट पकड़ के, एंड इसको ऐसे करके कुछ हद तक ऐसे किया, फिर मैं इसको डुप्लीकेट किया, फिर रोटेट किया इसको मैंने, फिर हद तक लगभग ऐसे किया, तो ऐसे करके फिर ऑल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट किया, एक मैंने डिज़ाइन बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो डिज़ाइन ऐसे बन रहा है, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मुझे प्रॉब्लम हो रहा है वो है कि इसमें टाइम ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि एक एक को मुझे कॉपी करना पड़ रहा है, फिर इसको रोटेट करना पड़ रहा है। एंड उससे और एक जो प्रॉब्लम हम लोगों को होता है वो होता है कि डिस्टेंस की एक शेप, मतलब आपका जो ये एक शेप है, इस शेप एंड ये जो शेप है, दोनों का बीच का जो आपका गैप है, हो सकता है यहाँ पे गैप आपका ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, फिर यहाँ पे ज़्यादा, तो इक्वली जो चीज़ें हैं वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज हम लोग इसको मैनुअली कर रहे हैं, करेक्ट। कोई एक मैथमेटिकली या सिस्टमेटिकली इसको हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये इसका प्रॉब्लम है, बट ये रोटेट होता है। फिर से अगर इसको मैं रोटेट करना चाहता हूँ, सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके फिर यहाँ से हम लोग इसको आराम से ऐसे करके खुद ऐसा कुछ रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोगों का रोटेशन का बात की, कैसे हम लोग इसको रोटेट कर सकते हैं नॉर्मल सिलेक्शन टूल से। बट अगर हम लोगों को, जैसे मैंने बताया कि यहाँ से नहीं रोटेट, ऐसे रोटेट नहीं चाहिए, इसको यहाँ से रोटेट मतलब ऐसे होना चाहिए ये। ठीक है, तो फिर से हम लोगों को तब डुप्लीकेट करना पड़ेगा, उसको रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पिवोट पॉइंट इसको बोलते हैं एक्चुअली। पिवोट पॉइंट बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग इसको बोलते हैं एंकर पॉइंट। ठीक है, तो वो पॉइंट डिसाइड करता है कि ये कैसे रोटेट होगा। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे क्यों रोटेट हो रहा है आपको पहले समझना पड़ेगा। ये रोटेट इसलिए हो रहा है बिकॉज इसका जो एंकर पॉइंट है या पिवोट पॉइंट है, आप बोल सकते हैं सेंटर में है, इसीलिए ये ऐसे हो रहा है। अगर हम लोग एक नया शेप लेते हैं एंड इस शेप में, फॉर एन एग्जांपल इस शेप में हम लोग इस शेप में एंकर पॉइंट डालेंगे, सेंटर में नहीं नीचे में, तो ये रोटेट एज अ नीचे से होगा। कैसे? इसके लिए यहाँ पे रोटेट टूल है।
ठीक है। जैसे रोटेट टूल में हम लोग क्लिक करेंगे, देखिए ये जो एक सर्कल यहाँ पे आपको दिखाई देगा, छोटे से एक सर्कल, ये जो सर्कल है इसको बोलते हैं पिवोट पॉइंट या एंकर पॉइंट। ये कहाँ पे है? ये अभी सेंटर में है। तो इस पॉइंट को अगर आप क्लिक करके नीचे कर देंगे ऐसे, देखिए जस्ट मैंने नीचे क्लिक किया तो क्या हुआ, इसका पॉइंट नीचे आ गया। अब अगर मैं इसको मूव करूंगा, जस्ट मैं इसको मूव करूंगा, तो नोटिस ये कैसे रोटेट हो रहा है, ये अकॉर्डिंग टू दिस एंकर पॉइंट ये रोटेट हो रहा है। अगर आपका एंकर पॉइंट नीचे है तो ये समहाउ सिलेक्ट करता हूं इसको और एक बार, रोटेट टूल में चलते हैं, यहाँ पे है, और ये बेसिकली मतलब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे और इसके बाद ऐसे देखिए, अब ऐसे देखिए, देखिए ये ऐसे रोटेट होगा जैसे आप चाहेंगे ऐसा, ठीक है। मतलब ये रोटेट हो रहा है फ्रॉम द डाउन एंकर पॉइंट, करेक्ट। चाहे वो आप ऐसे रखिए, ऐसा रखिए, डज नॉट मैटर, ठीक है। अगर आप एंकर पॉइंट को ऊपर रखेंगे, सो जस्ट क्लिक ऑन दिस रोटेट टूल एंड जस्ट क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट कुछ भी प्रेस नहीं करना है आपको, जस्ट क्लिक करना है। नाउ यू मूव इट। अब देखिए ये जस्ट लाइक काइंड ऑफ अ पेंडुलम बोल सकते हैं आप, उस तरीके से ये रोटेट होगा। जैसे आप मूव करेंगे उस साइड में, अगर इस साइड में मूव करेंगे तो इस साइड में, ठीक है। तो ये आपका हो गया है एंकर पॉइंट को आप मूव कैसे करेंगे। आपको एंकर पॉइंट को ड्रैग नहीं करना है, डोंट ड्रैग द एंकर पॉइंट। देखिए आप अगर ड्रैग करेंगे तो ये प्रॉब्लम होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, एंकर पॉइंट को आपको जहाँ पे लगाना है वहाँ पे जस्ट क्लिक करना है, बस जस्ट क्लिक करना है एंड देन आप इसको मूव कर सकते हैं, नॉर्मल मूव कर सकते हैं, मूव होगा, ठीक है। अब मुझे मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं और एक शेप लेता हूँ फॉर एग्जांपल। अब मुझे एक काइंड ऑफ ए फ्लावर का डिज़ाइन बनाना है यूजिंग दिस रोटेट। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए रोटेट टूल ले लेंगे जिसका शॉर्टकट आर भी होता है। आप आर प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे दिखाएगा, ये अभी सेंटर में है। तो मैं इसको समहाउ ऑलमोस्ट यहाँ पे लगाया, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद मुझे क्या चाहिए, मेरे को इसको ऐसे रोटेट चाहिए। तो मैंने क्या किया, डुप्लीकेट कर लिया। कैसे डुप्लीकेट किया, ऑल्ट पकड़ के, ऑल्ट पकड़ के ड्रैग कर दिया, बस इतना ही करना है आपको। अब इसको ना कंट्रोल डी 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 करना है। कंट्रोल डी से क्या होता है, डुप्लीकेट होता है। बहुत यहाँ पे परफेक्ट नहीं हुआ है, मतलब चीज़ें अच्छा हुआ है बट यहाँ पे परफेक्ट नहीं हुआ है। परफेक्ट क्या चीज़ें नहीं हुआ है, परफेक्ट चीज़ें ये नहीं हुआ है कि यहाँ पे देखिए ये चीज़ें परफेक्ट नहीं है, लेकिन बिकॉज ये दोनों का गैप सही है लेकिन यहाँ पे गैप सही नहीं है, ठीक है। अब ये तो प्रोसेस मैंने बताया ऐसे कैसे करना है। अब ये परफेक्टली कैसे करना है, प्रॉपर आपका साइज में कैसे करना है, तो उसके लिए ना आपको यहाँ पे वैल्यू डालना पड़ेगा। अब कैसे डालना पड़ेगा मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ऐसे शेप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब वैसे सेम एंकर पॉइंट को आर प्रेस करना है, एंकर पॉइंट को नीचे डालना है, करेक्ट। अब आपको मैंने पहले क्या किया था, ऑल्ट प्रेस करके, ऑल्ट को होल्ड करके मैंने ड्रैग कर दिया था, तो क्या हो गया था, वो साइड में आ गया था, करेक्ट, मतलब एक डुप्लीकेट बन गया था, करेक्ट। अब मैं ऑल्ट तो प्रेस करूंगा ही, उसके साथ साथ शिफ्ट का भी प्रेस करूंगा, ठीक है। मतलब आपको ऑल्ट एंड शिफ्ट दोनों प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके आप देखिए ये -45 डिग्री एंगल पे रोटेट हो रहा है। अब कंट्रोल डी डी आप कर सकते हैं, देखिए अब जैसे ही मैंने कंट्रोल डी डी करके किया, ये एग्जैक्टली वैसे ही बना, प्रॉपर डिस्टेंस में। देखिए यहाँ पे मुझे प्रॉपर डिस्टेंस मिला है, इसका गैप, इसका गैप। तो मैंने क्या किया, मैं और एक बार दिखा रहा हूँ, जस्ट मैंने पहले एक शेप ड्रॉ किया, चाहे वो कुछ भी कलर का हो सकता है, आपके ऊपर है वो आप कौन से वो लेंगे। ये लेने के बाद मैंने क्या किया, मैंने रोटेट टूल लिया एंड यहाँ पे क्लिक कर लिया, बस डन। अब ये होने के बाद मुझे क्या करना था, इसको डुप्लीकेट करना था एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके। तो मैंने क्या किया, ऑल्ट के साथ शिफ्ट पकड़ के इसको ड्रैग कर दिया, ऑल्ट एंड शिफ्ट दोनों पकड़ के ड्रैग कर दिया साइड में।
तो ये क्या हुआ, -45 डिग्री का एक डिस्टेंस इसने लिया रोटेशन, एंड इसको ही डुप्लीकेट करना है। तो कंट्रोल डी 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 जस्ट प्रेस करना है, बस हो गया। तो देखिए आपके पास प्रॉपर साइज से बन के ये आ गया। देखिए अब इसका और एक भी तरीका है, ऐसा नहीं कि एक ही तरीका है। और एक तरीका ये है कि टोटल जो हम लोगों का ये एक सर्कल होता है, टोटल जो एज पर दिस जो टोटल आप लोगों का एक सर्कल ऐसे जा रहा है ना, एक राउंड कंप्लीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 है, मैंने 0 से स्टार्ट किया, फिर यहाँ से होते हुए फिर यहाँ पे आया, तो ये जो एक टोटल साइकिल है ये एक्चुअली 360 डिग्री कहलाता है। ठीक है, 360 डिग्री। ठीक, अब ये 360 डिग्री को आप 20 हो, आपको जितना चाहिए एक्चुअली, 12 हो, 10 हो, उससे आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए मैं जस्ट एक कैलकुलेटर में गया यहाँ पे, और 360 डिवाइडेड बाई फॉर एग्जांपल 10, तो 36 यहाँ पे मुझे एक्चुअली रिजल्ट आ रहा है। मतलब इसको करना क्या है, देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए सेम मैं ऐसे क्रिएट किया, ऐसे ऐसे कुछ। ठीक है, इसका कलर कुछ ऐसा दे दिया। अब मुझे अब क्या करना है ना, अब मुझे ऑल्ट पकड़ के यहाँ पे क्लिक करना है, ऑल्ट पकड़ के। अब मैं मुझे ऑल्ट पकड़ के यहाँ पे क्लिक करना है सीधे। तो अब ना ये क्या होगा, ये एक्चुअली आपको वो एक्चुअली दिखाएगा कि आप इसको कितने एंगल में इसको करेंगे, मतलब कौन से एंगल में इसको लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल 360 डिवाइडेड बाय, मैंने वहाँ पे शायद यहाँ पे लिखा था 10। ठीक है, सो 360 डिवाइडेड बाय 10। सो एंड अगर हम लोग यहाँ, ये प्रीव्यू है बेसिकली। ठीक है, प्रीव्यू देख सकते हैं। ठीक है, और 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 जैसे ही मैंने किया, आप यहाँ पे नोटिस करना, ये जैसे मैंने यहाँ पे प्रीव्यू में क्लिक करूँगा तो आपको दिखाएगा कि ये कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा। तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे 36 आ गया है, एंड यहाँ पे भी देखिए मेरा 36 ही था। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, कॉपी करना है, कॉपी, ऐसा हो गया। अब इसको आपको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर देना है। देखिए आपके पास वही रिजल्ट मिला विथ प्रॉपर। देखिए यहाँ से अगर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब मैं यहाँ पे देखिए 10 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पे इजीली आपके पास 10 ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है। अगर आप एंड जो डिस्टेंस रोटेशन डिस्टेंस जो आया है, रोटेशन वैल्यू वो 36 डिग्री करके आया है, मतलब 36 डिग्री करके ये रोटेट हुआ है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। मैं और एक बार करके दिखाता हूँ इसको। फॉर एग्जाम्पल अब आप यहाँ पे 10 नहीं 20 डालेंगे। ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 360 डिवाइडेड बाई 20 डालता हूँ, तो कितना कितना होता है, 18 होता है। मतलब आपके पास ऑब्जेक्ट 20 होगा। ठीक है, डिग्री जो होगा वो 18 होगा। ठीक है, कैसे आप ये करेंगे, देखिए सेम मैं और एक लिया यहाँ पे ऐसा। अब रोटेट टूल लिया, ऑल्ट पकड़ के यहाँ पे क्लिक किया। अच्छा, और एक चीज़ अब मैं बता देता हूँ, अगर आपको यहाँ पे ही, ऐसे नहीं है कि यहाँ पे ही आपको क्लिक करना है। ठीक है, आप अगर इसको चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऑल्ट पकड़ के यहाँ पे क्लिक किया, तो मेरे को क्या चाहिए था, 360 टाइप कीजिए, यहाँ पे डिवाइड डालिए और यहाँ पे डाल दीजिए 20, तो ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट करके ले लेगा। सो प्रीव्यू डाला तो देखिए 18 का वैल्यू आ गया ऑटोमेटिक। अब आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है, जस्ट कॉपी, जस्ट एक कॉपी कर लिया बस। देखिए अब डिफरेंस क्या था, 36 वहाँ पे और 18 का डिफरेंस ये है। नोटिस कीजिए इसका जो वो था, जो डिस्टेंस था वो 36 का था एक्चुअली। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कम हो गया क्योंकि ये 18 करके चल रहा है। ठीक है, अब इसको डुप्लीकेट करते रहिए, कंट्रोल डी 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 डी। देखिए
अब और एक डिफरेंस यहाँ पे आया, आप तो अगर ध्यान देंगे तो इसमें पता चल जाएगा सेंटर का। देखिए इसमें अभी एक थोड़ा सा डिज़ाइन अलग बना है। देखिए ये इस टाइप का डिज़ाइन आप बहुत देखेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, ठीक है। अब इसके अंदर आप वो भी डाल सकते हैं, ग्रेडियंट भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप इसमें क्या डालना चाहते हैं, ठीक है। ये देखिए आप ग्रेडियंट भी डाल सकते हैं। अगर आपको कुछ भी कलर चाहिए, ये देखिए कितना अच्छा से एक 3D का लुक ये देना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें इसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। अब जो डिफरेंस मैंने बोलने का कोशिश किया इसका और फॉर एग्जांपल इसका, तो डिफरेंस एक ही है। देखिए इसके सेंटर में कोई गैप नहीं है, इसका सेंटर में गैप है। अब गैप किस लिए है? गैप इसलिए है बिकॉज ऑफ हम लोगों ने जो एंकर पॉइंट को लिया था ना, वो जो मेरा ऑब्जेक्ट था उसका बाहर से लिया था। बाहर से इन द सेंस फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे एक बनाया कुछ। अब जो एंकर पॉइंट लूँगा ना, मतलब जो रोटेट टूल से, हम लोग रोटेट टूल में सिलेक्ट किया, जो लूँगा वो यहाँ से लिया, तो ये जो बीच का गैप बन रहा है ना यहाँ पे, वही गैप को वो बढ़ाते बढ़ाते ऐसे 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 करके इस गैप से पूरा का पूरा एक सर्कल क्रिएट कर रहा है। तो वैसे ही करके ऐसे आउटपुट आपको दे देगा, ठीक है। अब बहुत सारे चीज़ आप बना सकते हैं इसको वो करके, यूज़ करके। अगर मैं दिखाने के लिए फॉर एग्जांपल अगर आप एक कुछ सर्कल वगैरह डाल देते हैं, ठीक है, इसका कलर फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ लगाते हैं, इसका स्ट्रोक ऑफ कर दीजिए, और फॉर एग्जांपल इसके ऊपर कुछ वो स्टार वगैरह बना सकते हैं अगर, तो यहाँ पे एक स्टार बना दीजिए ऐसा छोटा सा, ठीक है। इसका कलर फॉर एग्जांपल ऐसा करके रखिए। अब आप इसको इसको सेंटर करके चल सकते हैं कि ये मेरा सेंटर होगा, ठीक है। तो R प्रेस कीजिए और इसको आप ऑल्ट पकड़ के क्लिक कर लीजिए, तो 360 डिग्री, और मान लीजिए मैं इसको डिवाइडेड करूंगा 12 से, तो 360 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। प्रीव्यू देख लीजिए आप एक बार, देखिए तो ऐसे आ रहा है, तो बहुत अच्छा, ठीक है। कॉपी कर लीजिए बस। अब इसको कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लीजिए। देखिए आपके पास एक और एक डिज़ाइन क्रिएट हो गया। आप इसको यहाँ पे ला के लेके आ सकते हैं। देखिए बहुत मतलब वो नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है इसको करना। अगर आप चाहते हैं कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल ये जितना भी आपने ये बनाया, मतलब ये सारी चीज़ें, तो देखिए मैं सबको इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ शिफ्ट पकड़ के, तो जितना हो सके आपने इसको सबको सिलेक्ट करना है। देख लीजिए, हाँ सारे सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करना है, आप इसको एक ग्रुप बना सकते हैं, और ग्रुप बना के अगर इसको डुप्लीकेट करके आपको रखना है, इसको मतलब डुप्लीकेट करके और एक इसके ऊपर कुछ करना है तो वो भी कर सकते हैं। लगभग कंट्रोल C कर लिया कॉपी, और कंट्रोल F कर लिया। कंट्रोल F मतलब क्या होता है, पेस्ट इन फ्रंट, मतलब उसके ऊपर ही वो पेस्ट हुआ है, मतलब उसी डुप्लीकेट तो हुआ ही है बट उसके ऊपर हुआ है। अब इसको क्या करेंगे ना, इसको छोटा कर देंगे हम लोग, ये देखिए, तो और आपको वो चीज़ें इजी लगेगा, ठीक है। आप इसको भी आप और एक कॉपी कर सकते हैं, आप कंट्रोल C कंट्रोल F, फिर इसको मैंने छोटा कर दिया, ये देखिए, और एक कंट्रोल C कंट्रोल F एंड ऐसा, ये देखिए। तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन बन जाएगा, आप अगर इसको काइंड ऑफ ऐसे लेके चलेंगे तो, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, आप बहुत सारे चीज़ें इससे कर सकते हैं ओनली यूजिंग दिस टूल, चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे वो एलिप हो। आप अगर डायरेक्टली इसको यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे लिया आपने और इसको ऐसे कुछ आपने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब इसको आपने रोटेट टूल सिलेक्ट किया, और रोटेट टूल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अल्ट पकड़ के क्लिक कर लिया, तो 360 लेट्स फॉर एग्जांपल आपने डिवाइडेड बाय 15 रखा, प्रीव्यू ऑन किया, ये ऐसे दिखेगा। कॉपी कर लिया, इसको कंट्रोल D कर दे गया, देखिए। तो ये भी आपके पास और एक यहाँ पे डिज़ाइन बन गया, देखिए। सो
मतलब बहुत सारे डिज़ाइन यहाँ पे बन सकते हैं। आप अगर यहाँ पे चाहते हैं तो एक एलिप्टिकल टूल लेके कहीं ना कहीं ऐसे एक सर्कल बना सकते हैं, ऐसे कुछ। ये देखिए, आप इसको और एक डुप्लीकेट कर सकते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ प्रेस करके इसको ऐसे कहीं लेके जा सकते हैं, ऐसे कुछ। अब इसको क्या करना है, बॉर्डर रखना है, फिल को हटा देना है, तो बॉर्डर में जाइए, इसको रखिए, जो भी कलर देना है आपको आप यहाँ पे चूज़ कीजिए, बॉर्डर का अमाउंट इंक्रीज कर लीजिए, एंड जो फिल कलर है इसको हाइड कर लीजिए। ये देखिए, आपके पास इस तरीके का जैसे वो व्हील्स होता है, देखिए इजीली आपके पास एक डिज़ाइन रेडी हो गया। कलर आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर आप डाल दीजिए, ये आपके ऊपर है। इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। देखिए कितना टाइम लगा ये डिज़ाइन करने पे यार। इसको यहाँ पे भी हल्का सा कंट्रोल सी कंट्रोल एफ कर लीजिए और इसको छोटा कर लीजिए ऐसा करके, और इसका कलर मोस्ट प्रोबेबली ब्लैक रखिए। देखिए आपके पास एक इलस्ट्रेशन का डिज़ाइन रेडी हो चुका है। फिर आप कंट्रोल जी करके इसको डुप्लीकेट कर लीजिए, सिलेक्ट कीजिए इसको, एंड उसको आप इसको ऐसे करके ऐसे कर लीजिए। ये देखिए आपके पास इजीली एक इलस्ट्रेशन रेडी है, ठीक है। तो बहुत चीज़ें आप बना सकते हैं। एक मैंने यहाँ पे 2-3 आपको छोटे छोटे एग्जांपल यहाँ पे दिया। अब और एक चीज़ें मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक ऐसे आपको डिज़ाइन बना के दे दिया, ये एक दे दिया आपके पास। फॉर एग्जांपल ये एक अच्छे से डिज़ाइन विद ग्रेडियंट 3D लुकअप डिज़ाइन बना के दे दिया, देखिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन में मेनली ये वाला चीज़ है, ये वाला, ठीक है, बहुत वो आता है, काम पे आता है, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम लोग चलते हैं, मैं ये सब को थोड़ा थोड़ा साइड में कर देता हूँ, ठीक है। अब ये सब को मैं उठा के इस साइड में डाल देता हूँ जितना भी है। अब एक और एक चीज़ बना के देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग जो हम लोग का वॉच क्लॉक होते हैं, वॉल क्लॉक जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वॉल क्लॉक भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो वॉल क्लॉक हम लोग अगर इसका इमेजेस वगैरह देखते हैं तो देखिए ये वही है, सबसे अच्छा एग्जांपल होता है ये जो घड़ी वगैरह होता है ना, ये सबसे बड़ी एग्जांपल है आपको रोटेट टूल का प्रैक्टिस करने के लिए। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट एंड मतलब आपको समझ में भी आएगा, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। देखिए इसमें क्या है, एक बॉर्डर दिया गया है, आपको एकदम डिटेल में समझना है कि अगर इसको हम लोगों को बनाना है एज अ इलस्ट्रेशन में, इजी वे में, ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं। तो देखिए वेरी सिंपल, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले एक सर्कल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें है क्या, एक बॉर्डर दिख रहा है आपको, ठीक है, जो ब्लैक कलर का है, या आप इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रेडियंट भी डाल सकते हैं, या आप नॉर्मल ऐसे ब्लैक कलर से भी इसका यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं इसको हम लोग इसको कैसे करेंगे, ठीक है। सो चलते हैं हम लोग इलस्ट्रेटर में। तो पहले क्या मैंने बोला, पहले आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूँ, आर्टबोर्ड के ऊपर मैं इधर ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक ऐसे करके, एक ऐसे कर लिया। अब यहाँ पे चीज़ें कैसे हैं कि एक वो है बाउंड्री मतलब एक स्ट्रोक काइंड ऑफ है। तो उसके लिए मैं पहले बोलूँगा कि आप यहाँ से इसको ऑफ कर लीजिए स्ट्रोक को, और इसके अंदर ग्रेडियंट लगाइए। अब ग्रेडियंट कौन सा कलर का लगेगा, तो ग्रेडियंट आप कोशिश कीजिए अगर ऐसा कुछ मतलब ये वाला ग्रेडियंट अगर आप लगाएंगे तो बेटर होगा, और साइड से कुछ ब्लैक होगा, और यहाँ पे देखिए ये वाला ऐसे ब्लैक होगा, इधर का पार्ट वाइट होगा। ये अगर आपको ये इजी लगता है तो यही बेस्ट तरीका है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा हटा मतलब चेंजेस हल्का कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए। तो मुझे हल्का सा यहाँ पे डार्क चाहिए, ऐसा मुझे प्योर ब्लैक नहीं चाहिए था, तो मुझे ये कलर अच्छा लगा तो मैंने ये सिलेक्ट किया, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम लोग
और ज़्यादा तो नहीं, या इतना तक सही लग रहा है, और थोड़ा सा लेके आ सकते हैं, बस इतना तक सही है। ठीक है, अब इसको मैंने डुप्लीकेट किया, कंट्रोल सी। अब ना इसको मैंने पीछे कर दिया, बैक। ठीक है, कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से क्या होता है, वो डुप्लीकेट होके पीछे चला जाता है। कंट्रोल एफ से क्या होता है, वो फ्रंट में आता है। कंट्रोल बी से क्या होता है, वो पीछे चला जाता है। जो भी हम मैंने लिया वो पीछे चला गया, एक्चुअली डुप्लीकेट ही है वे। अब इसको मुझे बड़ा करना पड़ा, देखिए मैंने बड़ा कर दिया इसे। अब जो मैंने बड़ा किया, इसके ऊपर आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे आप ग्रेडियंट लगाइए या आप इसके अंदर फ्लैट कलर डाल सकते हैं। फ्लैट कलर मतलब कुछ हद तक ऐसा, फॉर एग्जांपल मुझे अगर ब्लैक कलर लगाना है तो देखिए ऐसे ब्लैक कलर लगा दिया, करेक्ट। अब ये लग रहा है कि हाँ एकदम क्लॉक के शेप में आया है, क्योंकि इसके अंदर डेप्थ लग गया अभी। ठीक है, पहले इसके अंदर डेप्थ नहीं था, अब इसके अंदर डेप्थ लग गया, करेक्ट। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसके अंदर ग्रेडियंट लगाना है, तो आप यहाँ पे जाइए, बट ये वाला ग्रेडियंट छोड़ के ये वाला ग्रेडियंट चूज कर सकते हैं। एंड कलर को भी आपको सही से यूज करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए तो ये सही है, अगर मतलब आपको लग रहा है कि कहीं पे लाइट्स डालेंगे, डार्क डालेंगे, तो ये सही है। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको थोड़ा कलर से खेलना है, तो आप यहाँ से कुछ भी कलर डाल सकते हैं। अगेन ये आपके ऊपर है, आप कौन से कलर से करेंगे। तो अगर मुझे चाहिए कि थोड़ा सा कलरफुल चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं चाहिए, तो मैं ऐसे करूँगा। ये देखिए, अब इससे और चीज़ें अच्छा लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा 3D फील होता है, रियल फील होता है। ये देखिए मैं और एक बार बता रहा हूँ ये मैंने कैसे किया। ठीक है, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, वेरी सिंपल। अब इस जो सर्कल है, इस सर्कल में ग्रेडियंट कलर डालना पड़ेगा। ठीक है, अब कौन से ग्रेडियंट डालेंगे, अब बेटर ऑप्शन होता है अगर आप ब्लैक एंड वाइट डालेंगे। तो सिलेक्ट कीजिए पहले को, और इसको आप लोग आप वाइट कर लीजिए। ठीक है, बेटर होगा। एंड इसको हम लोग आप ब्लैक कर लेंगे। ब्लैक कौन से ब्लैक, पूरा ब्लैक नहीं, ये थोड़ा सा ये जो ग्रे कलर का डार्क होता है इसको रखिए ऐसा। और ये किस में रहेगा, डेप्थ के लिए ना, ये रहेगा रेडियल। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ सारे ग्रेडियंट, तो अब आपको कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दिया, एंड ये लगाने के बाद इसको थोड़ा ढकेल दिया यहाँ पे। ये देखिए, तो क्या हुआ ना, ये एस सच कुछ ऐसे बन जाएगा सीरीज। अब हम लोगों ने क्या किया, इसका एक डुप्लीकेट बना लिया पीछे में। कंट्रोल सी, कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से क्या होता है, डुप्लीकेट होके ये पीछे चला जाता है एक्चुअली। ठीक है, ये पीछे ही गया है अभी। ठीक, अब इसको शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करके बड़ा कर देना, ऐसा हो गया। अब इसके ऊपर आप एज अ सिंगल कलर भी डाल सकते हैं, चाहे ब्लैक कलर, ये देखिए, चाहे आप इसके ऊपर ग्रेडियंट कलर भी डाल सकते हैं। तो ग्रेडियंट में जाइए, जो भी कलर आपको सही लगता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये कलर सही लग रहा है, मैं जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ, अगर आपको ये कलर सही लग रहा है, इसको थोड़ा सा आपको लाइट कर देना है, जस्ट एग्जांपल एक साइड में हल्का सा लाइट कर दिया हो सकता है। ठीक है, या आपको एक साइड में हल्का सा, मैं जस्ट इसको चेंज कर रहा हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा लाइट का एंड शैडो का खेलना यहाँ पे ज़रूरी है। देखिए, तो अब ये ऐसे लगना, सॉरी, अब ये ऐसे लगना स्टार्ट हो गया। पूरा का पूरा सिलेक्ट कीजिए और अब मूव कीजिए इसको। ये देखिए, तो ये इजी तरीका है सबसे इसको क्रिएट करने का। ठीक है, तो मैं इसको अभी साइड में रखता हूँ, मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ये बन गया, ये बनने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, अब यहाँ पे आपको नंबर्स चाहिए। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, ध्यान देना। अच्छा, मैं कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ, कंट्रोल आर से रूलर आता है, एंड इसको एज ए सेंटर में रखने का कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे यहाँ पे सेंटर का टेक्स्ट आएगा यहाँ पे। ये देखिए, एंड इसको ऑलमोस्ट इसका सेंटर देखिए दिखाई देगा। ये गाइड आपको डिसाइड मतलब बोलेगा कि ये सेंटर पॉइंट है। तो बस, तो आपको पता चल गया कि ये ऑलमोस्ट ये जो मैंने बनाया इसका सेंटर पॉइंट ये है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। डिज़ाइन मतलब कौन सा डिज़ाइन, ये वाले डिज़ाइन। फॉर एग्जांपल ये जो आपको लाइंस दिख रहा है ना, ये वाला डिज़ाइन आपको बनाना है। ठीक है,
तो उससे पहले मैं थोड़ा सा इसमें और एक चीज़ें डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक वो लेता हूँ, एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ एंड इसको कहीं ना कहीं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब इसका कलर मैं ब्लैक रखता हूँ, बाद में देखा जाए, बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी दूसरा कलर डालना है तो, ठीक है। तो ये करने के बाद मैं यहाँ पे आर प्रेस करता हूँ एंड यहाँ पे मैं ऑल्ट पकड़ के क्लिक कर देता हूँ। तो 360 अभी के लिए 360 डिवाइडेड बाय मैं 12 करता हूँ। यहाँ पे देखते हैं क्या आता है इसमें, ठीक है। प्रीव्यू करके देख लीजिए एक बार। ये कुछ सच ऐसे आएगा, ठीक है। एंड कॉपी कर लीजिए इसको एंड कंट्रोल डी 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 करके इसको भर लीजिए बस। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये देखिए कितना यहाँ पे हुआ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। अब अगर इसमें ध्यान दीजिएगा आप हल्का सा यहाँ पे, तो 1 से 12 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे भी 12 काउंट हो रहा है और मेरा भी 12 आ गया। तो ये यहाँ पे मेरा सही चला है, ठीक है। अब वहाँ पे नंबर आपको लिखना है, ठीक है, वो बाद में हो जाएगा। अब नंबर के बाद जो आता है वो ये लाइंस होता है, जो आपका टाइमिंग दिखाता है, ठीक है। मतलब जो ये लाइंस होता है, लंबा लंबा जो लाइंस है ना, ये वाला लाइंस होता है, ठीक है। इसके अंदर जो ऐसे ऐसे लाइंस होता है, ठीक है। तो वो लाइंस आपको डालना है, ठीक है। तो वो लाइंस के लिए पहले तो आप एक लाइन सेलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ हद तक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका भी कलर ब्लैक रखिए, अगर आपको थोड़ा सा ग्रेइश रखना है तो आप ग्रेइश भी कर सकते हैं, ठीक है। सेम ये सेंटर पॉइंट है, तो आप रोटेट टूल आर सेलेक्ट कीजिए एंड जूम करके ये सेंटर पॉइंट है आपका, तो अल्ट पकड़ के क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे 360 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मैं 60 करता हूँ, 60। अब प्रीव्यू करिए एक बार, तो कुछ हद तक ऐसे आ रहा है एंड कॉपी कर लीजिए। अब देखते हैं ये क्या देता है एक्चुअली है। कुछ हद तक ये शायद ऐसे देगा, कंट्रोल डी 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 करके। अब इसको ऐसे कंटिन्यू कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं कंट्रोल डी करते करते गया एंड ये बस ऑटोमेटिकली ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा, यहाँ पे शुरू का बटन है, ठीक है। तो ये भी मेरा रेडी हो गया है, तो इजी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे मैंने गैप लगाया, ठीक है। ये आपके ऊपर है, ये एज सच वैसे नहीं है कि आपको एग्जैक्ट वैसे ही करना पड़ेगा, बट हाँ ये आप अगर करेंगे तो अच्छा है कि अगर यहाँ से अगर 1 2 3 4 उसके बाद मेन वाला स्टार्ट हुआ, देखिए 1 2 3 4 उसके बाद मेन वाला स्टार्ट हुआ है। हम लोगों का भी अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 उसके बाद ये वाला मेन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो जो मेन वाला जो स्टार्ट हुआ है ना, मैं क्या कर रहा हूँ ना, उसको सिलेक्ट करके ना, अगर उसका कलर हम लोग चेंज कर पाएंगे तो चेंज कर देते हैं। तो उसका कलर वाइट कर देता हूँ मैं, ठीक है। जितना मेन्स है, मतलब ये वाला है, शिफ्ट पकड़ के ये वाला सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट पकड़ के ये वाला, जितना भी आपको लगता है कि हाँ इतना और ये वाला होना चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, एंड इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ ऐसा जैसा, देखिए। तो ये आपका यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है नाम मतलब डिजिट, और आपको डिजिट भी आप यहाँ पे एक लिख के उसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 होता है, करेक्ट। तो अगर हम लोग एक टेक्स्ट लेते हैं, लेट्स डू दैट, टेक्स्ट लिख के ना यहाँ पे मैंने लिख दिया 12, करेक्ट। अब इसको हम लोगों को वो करना है, बड़ा करना है, तो हम लोग उसको वो करके बड़ा करके यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। आप छोटा बड़ा आपका साइज़ के हिसाब से आप इसको कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको अगर फॉन्ट का कलर वगैरह चेंज करना है तो डू दैट। मुझे ये सही लग रहा है, मैं ये किया और इसको थोड़ा सा ब्लैक कर दिया या बोल्ड कर दिया, ठीक है। तो मुझे को ये सही लगा, तो मुझे यहाँ पे 12 यहाँ पे लगा दिया, इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया ऐसा करके, ठीक है।
अब सेम वे पे मुझे क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है, रोटेट टूल लेना है आपको R, एंड एग्जैक्टली यहाँ पे देख लीजिए ये सेंटर पॉइंट है आपका, तो ऑल्ट पकड़ के क्लिक करके ड्रैग करना, मतलब क्लिक करना है, ऑल्ट पकड़ के क्लिक करना है। 360 डिवाइडेड बाई 12 प्रीव्यू रखिए इसको, एंड एक बार कॉपी कर लेके छोड़ दीजिए। डोंट वरी, ये टेक्स्ट वही आएगा जो आपने यहाँ पे लिखे हैं, 12 तो लिखे तो 12 ही आएगा, तो कंट्रोल D करना है आपको बस, बाद में आप लोग उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको देख लेना है आप इसको कैसे चेंज करेंगे, मतलब यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 1 2 ऐसे होगा, ठीक है। तब वो कर लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए कि अगर आपको वो करना है तो पहले इसको 0 1, अगर 0 1 देना है 0 1, अगर आपको यहाँ पे 1 देना है तो आप 1 लिखिएगा, ठीक है। तो जस्ट आपको नाम नेमिंग चेंज करना है और कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 2 रखना है इसको, ठीक है। अब इसको देना है तो 0 3 देना है इसको, सिलेक्ट इसको देना है तो 0 4 देना है आपको, अब इसको देना है 0 5 देना है इसको, ठीक है। बाद में हम लोग उसका ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है, डोंट वरी, रोटेशन वगैरह हम लोग इसको बाद में चेंज कर देंगे। 0 7 कर सकते हैं इसको, पहले नाम लिखना है, मतलब नंबर डालना है आपको, 0 8 लिखना है आपको, 0 9 लिखना है, 10 लिखना है, और यहाँ पे 11 लिखना है, बस हो गया आपका। अब जो प्रॉब्लम आपको आएगा वो आपका ये आएगा कि अब आपका जो ये ना मतलब उल्टा है ये, अगर इसमें इसको देखेंगे तो ये सीधा सीधा लगेगा एक्चुअली, ठीक है। तो ये रोटेट का ही है, आप उसको 1 प्रेस यहाँ पे लिखिए, एंड देखिए यहाँ पे ना रोटेट ऑप्शन आता है, देखिए प्रॉपर्टीज में यहाँ पे डिग्री आता है, रोटेट 330 समथिंग यहाँ पे है, तो इसको ना आपको 0 कर देना है, इसको नहीं सबको 0 करना है, इसको भी सिलेक्ट करके 0 कर देना है, तो ये बराबर में आ जाएगा, देखिए इसको 0 कर देना है, ठीक है। इसको आप ऊपर कर सकते हैं बाद में, पहले आप इसको ठीक कर लीजिए, सारे को सारे जितना है 0 वगैरह कर लीजिए, इसको 0 करना है, बाद में हम लोग इसको एग्जैक्टली उसी जगह पे लेके आ सकते हैं। 0 करना है इसको, 0 फिर से इसको करना है, सिलेक्ट करना है इसको, क्योंकि ये होगा तो ये प्रॉब्लम। अच्छा, और एक चीज़ है यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि अगर आपको ये काम पे आ गया 8 करना है आपको, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसका कंट्रोल Z करता हूँ, ये पहले नोटिस नहीं किया था, तो कंट्रोल Z करता हूँ। पिवोट पॉइंट को ना आप सेंटर में रखिए, सेंटर का मतलब ये है कि अगर आप इसको 1 को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये जैसे कि पिवोट पॉइंट है ना, ये पहले नीचे था, इसको सेंटर में रखिए, फिर से इसको 0 कीजिए, इसको भी ट्राई कीजिए सेंटर में रखने के लिए, एंड इसको 0 कीजिए, सिलेक्ट दिस, ये सेंटर में है, एंड इसको 0 कीजिए, सॉरी सिलेक्ट दिस, सेंटर में है पिवोट, एंड इसको 0 कीजिए, सेलेक्ट दिस, सेम वही चलता रहेगा, आपको 0 करना है सेंटर में रख के, तब जाके वो नीचे भागेगा नहीं, ठीक है, नहीं तो वो क्या करेगा ना, नीचे वो हो जाएगा। इसको आप एक चीज़ कर सकते हैं, अगर ये ऐसे है तो एक्चुअली ये यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है ना, तो उसके लिए वो वहाँ तक भाग रहा है एक्चुअली, ठीक है। इसको ट्राई कर सकते हैं, अगर ये यहाँ से चल के 0 कर देता है तो ये ऊपर भागेगा। और एक चीज़ ट्राई कर सकते हैं, अगर आप नीचे में डाल के इसको 0 कर सकते हैं तो भी ये चलेगा, बट आप काम कीजिए इसको ऊपर कर लीजिए, क्योंकि ना इसमें ज़्यादा गैप है, इसके लिए वो नीचे भाग रहा है, ठीक है। बट ठीक है, चलिए कर दिया मैंने इसको, 7 इसको सिलेक्ट कर लिया, मिडिल में रखिए, इसको 0 कर देना है आपको, सिलेक्ट कीजिए, इसको मिडिल में रखना है, 0 कर दीजिए, इसको सिलेक्ट, मिडिल में है 0, सिलेक्ट, मिडिल में है 0, इसको भी अच्छा ये 11 होगा यहाँ पे 10 और इसमें 11 होगा, ठीक है। इसको भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे, मिडिल में रखेंगे 0 से, तो आपको अब इजीली पता चल गया। तो देखिए ये एग्जैक्टली, इसको थोड़ा और नीचे कर लीजिए क्योंकि ये ज़्यादा गैप चल रहा है, ठीक है। ये एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है जहाँ पे ऐसे है, ये देखिए ये सारे नंबर ऐसे नॉर्मली है, वैसे ही आ गया। अब ये जो ये वाला है, ये वाला बहुत इजी है, ये वाला आप अपने हिसाब से कीजिए, वैसे नहीं है, वहाँ पे जो दिया गया है वैसे ही करना है आपको, ठीक है। आप पेन टूल से कर सकते हैं, आप ऐसे नॉर्मल टूल से भी कर सकते हैं, अगर आपको ये वाला इजी लगता है तो आप ऐसे कीजिए, इसको ऐसे रखिए। अब आपको ये दो जो चीज़ें हैं, ये चाहे आप
इसको डायरेक्ट सिलेक्शन लेके आपको अच्छा मैं ये पहले नीचे से थोड़ा कर लेता हूँ, नहीं तो आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, मतलब आपको फिर से पेन टूल में जाना पड़ेगा एंड ऐड पॉइंट वगैरह डालना पड़ेगा और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट डालना पड़ेगा। फिर ये एक्स्ट्रा पॉइंट को सिलेक्ट करके ऐसे ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। ये देखिए ये 2 पॉइंट, सॉरी, आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करने के बाद अगर आप ये 2 पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं, वेरी गुड, एंड इसको नीचे कर देना ऐसा। ये देखिए तो इजीली मैं यहाँ पे कर दिया, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे भी 2 पॉइंट थोड़ा सा लगेगा कि ऐड करने के लिए, तो मैं यहाँ पे फिर से गया, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट कुछ हद तक यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ा यहाँ पे, और वही बात है, हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट किया कुछ हद तक ऐसा, इसको सिलेक्ट किया कुछ हद तक ऐसा। ये देखिए तो आपके पास इस तरीके का एक चीज़ें रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन मैं बता रहा हूँ ये आपके ऊपर है, ये आप किस तरीके से करना चाहते हैं, ठीक है, उस हिसाब से आप इसको कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको यही रखना है, एग्जैक्टली यही करना है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा छोटा भी रख सकते, सॉरी थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, छोटा इन द सेंस आप इसको थोड़ा सा इस टाइप का भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। अब और एक इसको डुप्लीकेट करना है आपको, मैं जैसे दिखाया था आपको रोटेट करके, ठीक है। आप अगर चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। अगर इसको देखेंगे कि एक छोटा वाला होता है कि यहाँ पे बड़ा जो वो वाला होता है, वो वाला होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के लिए ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको रखिएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसको अभी के लिए तो यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं और यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। आप अगर लगेगा कि आपको अगर लग रहा है कि इसको थोड़ा, बट इससे बड़ा नहीं, ठीक है, अगर थोड़ा सा खींचना है तो खींच लीजिए, ठीक है। ऐसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और वो वाला जो सेकंड का होता है ना, उसको अगर बनाना है तो वो भी कर सकते हैं। वो आप कहीं ना कहीं यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से लेने के बाद एक कुछ हद तक ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, इसका कलर ग्रीन या रेड ऐसा कुछ आपका जो मर्जी वो रखिए, और इसको ना कुछ हद तक ऐसा कर लीजिए, ये तो वो भी रहेगा, स्मूथ भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा। और इसका ही एक डुप्लीकेट कर लीजिए, बट डुप्लीकेट वाला जो है ना, इसको छोटा करना है आपको, ये वाला छोटा करना है आपको, और इसके ऊपर डाल दीजिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए कुछ हद तक ऐसा। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए ये शेप थोड़ा सा ऐसा लगेगा देखने में, ठीक है। अब इसको अगर आपको लगाना है, ये दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप भी कर सकते हैं आप, कंट्रोल जी। तो अब क्या होगा ना, ये एक हो गया। अब इसको अगर कहीं पे भी आपको लगाना है, फॉर एग्जांपल ये देखिए ये जैसे यहाँ पे है, ठीक है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको बड़ा भी कर सकते हैं, सच कुछ वो नहीं है। अब आपको ये अगर थोड़ा सा ऐसा करना है करके, इसको आप यहाँ से ऐसा लगा सकते हैं, थोड़ा सा ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, और इसके कहीं ना कहीं ऐसे आपने फिक्स कर दिया। देखिए आपका ये रेडी है। सेंटर में एक पॉइंट देना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इसका सेंटर में भी एक पॉइंट डाल सकते हैं, ठीक है। सेंटर में पॉइंट इजी है, जस्ट आपको एक एलिप्टिकल टूल लेना है और यहाँ से आपको एक सर्कल क्रिएट करना है। बट हाँ याद रखना, ये जो सर्कल है ये नॉर्मल कलर से ही देना, तो वो रहेगा, इजी रहेगा। आप अगर ऐसे कुछ देना चाहते हैं तो इजी है। अब इसको कंट्रोल सी, कंट्रोल सेट कर लिया है मैंने यहाँ पे। एक जस्ट मिनट, इसमें हम लोग सिलेक्ट करके कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ डाल दिया एंड इसको छोटा कर दिया ऐसा। इसका कलर फॉर एग्जांपल के लिए वाइट कर दिया, बस आपका यहाँ पे रेडी है। यहाँ पे आप ग्रेडियंट भी डाल सकते हैं, बट नहीं चाहिए क्योंकि ये ऑलमोस्ट परफेक्ट हो चुका है। अब आपका पूरा का पूरा जो घड़ी है ना, यहाँ पे रेडी हो गया। पूरा का पूरा सिलेक्ट करके ग्रुप रख दीजिए, कंट्रोल जी। अब इसको आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं सीधे। तो एक इजी मतलब वे है ये सारी चीज़ें क्रिएट करने के लिए। देखिए मैंने ये बना दिया, मैंने ये बना दिया, ठीक है, ओनली यूजिंग ऑफ रोटेट टूल, ठीक है। रोटेट टूल से आप बहुत कुछ बना सकते हैं, ठीक है। आप अगर इसके साथ और टाइम स्पेंड करेंगे तो और आपके पास चीज़ें क्लियर हो जाएगा। आप इसके ऊपर थोड़ा सा
ड्रॉप शेडो भी डाल सकते हैं, तो ये बाद में वो दिखाऊंगा हम लोग कैसे इसके ऊपर आप लोग वो लगाएंगे, ड्रॉप शेडो वगैरह लगाएंगे। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करते रहिएगा चीज़ें ईजी होता जाएगा, आपको आराम से समझ में आएगा कि हाँ क्या करना है। फॉर एग्जांपल मुझे ये लगा, और एक आप यहाँ से इसको डुप्लीकेट करके चलिए इसको छोटा कर लीजिए। ठीक है, एक आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसे दिखने को मिलेगा ऐसा कुछ। ठीक है, इसका हो सकता है कि इसका आप कलर चेंज कर लिया। ठीक है, फिर इसका और एक डुप्लीकेट कर लिया मैंने, और इसको और छोटा करके यहाँ पे लगा दिया बस। तो देखिए आपके पास ऐसे करके कुछ डिज़ाइन यहाँ पे रेडी हो गया। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा है और आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, रोटेट टूल को यूज़ कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।